वॉइस ऐसी जगह पर रखना कि वॉइस आ जाए। थोड़ा सा वीडियो काटना होगा। जय श्री गणेश। मैं सीताराम प्रसाद चौरसिया आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल के इस कार्यक्रम के मंच पर मैं आप लोगों के समक्ष सेवा में कार्यरत, सेवा में प्रयासरत 24 घंटे आप लोगों की सेवा में तैयार रहता हूं। आज मैं फिर उसी दमखम के साथ जोश, उमंग, तरंग और नई संवेदनाओं के साथ आज मैं आप लोगों की सेवा में फिर से तैयार हूं। जिस तरह से मैंने पिछले कुछ वीडियो में बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, डिफिनीशन ऑफ टेंस, मीनिंग ऑफ टेंस, फंक्शनल ऑफ टेंस के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था, काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो आज बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं स्वर्णिम भविष्य के लिए कुछ मैं आप लोगों के लिए उपहार स्वरूप लेते आया हूं। आज देख सकते हैं कि कुछ ही देर में आप लोगों के समक्ष कुछ समय लेते हुए, आप लोगों की कीमती समय को लेते हुए आज मैं आप लोगों के समय प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हां, तो मैं सीताराम प्रसाद चौरसिया आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल, जो कि आप लोगों का लोकप्रिय नाम और लोकप्रिय चैनल है। ठीक है, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए आज तारीख 8/12/2021, क्लास 10, सब्जेक्ट संस्कृत, टाइम 9:10 AM। प्रथम पाठ मंगलम कल्याणकारी से रिलेटेड संबंधित कुछ तैयारी कराने हेतु मैं कुछ अपनी विचार को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अपनी सॉल्यूशन को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये इस तरह से है। आपका बुक जो है पीयूषम, देख सकते हैं, ये पीयूषम भाग 2, जिसमें कि 1 से 14 पाठ है, जो कि पहला पाठ मंगलम है। और जो पाठ का कंटेंट है, लेसन का कंटेंट है, चैप्टर वाइज कंटेंट है, मैं उन कंटेंट को आप लोगों के समक्ष बता भी देना चाहता हूं। लेसन 1 मंगलम कल्याणकारी है। लेसन 2 पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव है। नंबर 3 लेसन अलस कथा, आलसी की कथा है।
नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं हैं। नंबर 5 लेसन नंबर 5 भारत महिमा, भारत का गुणगान है। लेसन नंबर 6 भारतीय संस्कार, भारतीयों के संस्कार है। लेसन 7 नीति श्लोका, नीति संबंधी श्लोक है। लेसन 8 कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कहानी है। लेसन 9 स्वामी दयानंद है। लेसन 10 मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी का वर्णन है। लेसन 11 व्याघ्रपथिक कथा, बाघ और पथिक की कहानी है। लेसन 12 कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता है। लेसन 13 विश्व शांति, विश्व की शांति है। लेसन 14 शास्त्रकारा, शास्त्र रचयिता। इस तरह से कुछ आप लोगों के कंटेंट है। आपका ये कंटेंट सिर्फ कंटेंट मात्र नहीं है, अगर इनको आप अच्छी तरह से समझ जाए कि हमारा पाठ क्या है और ये कौन सी विधा में लिखा हुआ है, इसके लेखक कौन है, तो 5 नंबर आपको निश्चित रूप से यह प्रोग्रेस दिलाने वाली है। इसके अलावा तो संस्कृत ग्रामर में भी छोटे छोटे अनुच्छेद लेखन आते हैं। संस्कृत में पत्र पत्रिकाएं, पत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल, चाहे वो प्राचार्य से संबंधित, अपने माता पिता भाई बहन किसी से रिलेटेड, दोस्त मित्र से संबंधित आपको कुछ पत्र दिया जाता है, आवेदन पत्र दिया जाता है, व्यावसायिक पत्र भी कुछ रहता है और कुछ फैमिली से रिलेटेड पत्र भी आपको लिखने के लिए मिलता है, जैसे चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी, मित्र, दोस्त, सहेली, फ्रेंड पर लिखने के लिए आता है संस्कृत में। तो इस तरह से और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंटेंट है उसमें निश्चित रूप से देखते हैं कि इस कंटेंट में अगर हम किताब की पूरी पुस्तक पढ़ने से पहले अनुक्रमणिका को अगर अच्छी तरह से समझ लें, कंटेंट को अच्छी तरह से समझ लें, पाठ्य विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझें, गंभीर रूप से समझ लें, तो निश्चित रूप से यह 5-10 नंबर आपको प्रोग्रेस दिला सकती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप इस कंटेंट को अच्छी तरह से, चाहे जो भी विषय वस्तु है उसकी कंटेंट को आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। एक निश्चित आधार रेखा तैयार कर लिया जाए, कुछ फंडामेंटल कंटेंट तैयार कर लिया जाए, जिसको अगर सिलेबस वाइज अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो आपका अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स, अच्छा परसेंटेज, प्रोग्रेस करने में काफी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो समझिए क्या प्रथम पाठम मंगलम कल्याणकारी, मंगलम कल्याणकारी। मंगलम पाठ का परिचय कुछ इस तरह से है, प्रस्तुत पाठ यानी कि मंगलम कल्याणकारी पाठ। मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है ना, कंठोपनिषद है ना। हम लोग जानते, पहले कुछ हम थोड़ा सा वर्णन कर लें कि हमारे भारत देश जो है ये ऋषि मुनियों का देश है। इनकी धरती पर जो भी महान पुरुष अवतार लिए है, अपना लेखनी के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से, चाहे वो कवि के रूप में हो या कहानीकार के रूप में हो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, हम जानते हैं भारत में 18 भाषा मूल संविधान में थी, अभी 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक तरह के भाषाएं, वेशभूषाएं परंपरा से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ अंग्रेज भी आए, मुसलमान भी आए और तुर्क पुर्तगाली भी आए और न जाने कितनी संस्कृतियों को ये समाहित कर लिए। गंगा की तरह भारत मां, यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी सुनहरी है और भारत सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है। और इसलिए यहाँ लोग जन्म लेने के लिए और यहाँ की संस्कृति में रहने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और बहुत सारे क्षेत्र में विकास करने के लिए, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, नैतिक, चारित्रिक, अपने सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए, अपने चारित्रिक उत्थान करने के लिए लोग यहाँ की भूमि पर आना चाहते हैं। तो हमारा
भारत देश सभी देशों का जगत गुरु है। इसलिए यही एकमात्र देश है जो कि आध्यात्मिक देश कहलाने का गौरव प्राप्त करता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव राय, राजेंद्र लाहिरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान पुरुष धरती पर अवतार हुए हैं और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक अमूल्य बहुमूल्य योगदान देकर भारत की सभी प्रकार के विकास में अपने भरपूर योगदान दिए, देश सेवा किए हैं, देशभक्ति किए हैं, राष्ट्रभक्त से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे काम किए हैं, जो भारत रत्न, देश रत्न, पद्म पुरस्कार, ओलंपिक, बहुत सारे क्षेत्र में काम किए हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे कि जैसे कालिदास के बारे में लिया जाए तो कालिदास ने कुछ रचनाएं अपनी लेखनी के माध्यम से लिखे हैं, कुछ रचनात्मक काम किए हैं। जैसे क्या संस्कृत विषय के क्षेत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, मृच्छ कटिकम, ये सारी उनकी रचनाएं मौलिक रचनाएं हैं, एक उत्कृष्टतम देन है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर अपना एक ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विकास किया। कौटिल्य ने तो अपना अर्थशास्त्र के माध्यम से भारत और विश्व की एक नई राजनीति के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिए। तुलसीदास जी महाराज का नाम लिया जाए तो इसकी कीर्ति अनमोल है। अपनी अमृतवाणी, अपनी उत्कृष्टतम देन से रामचरितमानस लिखकर एक अनुपम उपहार दुनिया को दिए। इसी तरह से कबीरदास अपने दोहे साखी के माध्यम से, बीज बीजक के माध्यम से दुनिया को अनुपम उपहार दिए। संत रविदास, सूरदास, वाल्मीकि दास, तुलसीदास, कबीरदास, इस तरह से महान अवतारी महामानव महापुरुषों ने अपने कई अनमोल उत्कृष्ट कृति से भरपूर भारत देश को समृद्ध, सुखी समृद्ध कर दिए। तो हम देखते हैं क्या हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है वो वेद है और वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प आदि, व्याकरण, छंद, निरुक्त, इस तरह से वेदांत की संख्या है। पुराण की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, हरिओम विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण दुनिया में एक सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम कृति देन है, उपलब्धि है। तो मैं कहना यह चाह रहा था, वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद में कंठोपनिषद आदि जो उपनिषद है वो काफी उल्लेखनीय है। मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, ये सभी उपनिषद ज्ञान विज्ञान के चमत्कार से भरे हुए हैं। आज संस्कृत विषय में कक्षा 10, क्लास 10 बीएसवी बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए
प्रथम पाठ मंगलम से कुछ विषय वस्तु आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान से देखें। मंगलम कल्याणकारी, यानी ये कल्याण से संबंधित पाठ है। इनको स्तुति वंदना करने से सभी लोगों के जीवन में कल्याण और सुख समृद्धि आती है। तो हम कुछ पाठ परिचय देना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक। कितने श्लोक है? 5 श्लोक है। किस पाठ से, पाठ किस नाम से संकलित है? मंगलम। मंगलम में 5 श्लोक, 5 श्लोक याद रखिए। 5 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप जरूर इसे ध्यान दें। विभिन्न उपनिषदों से, मतलब कंठोपनिषद, मुंडोपनिषद से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, पावरफुल, यानी कि पावरफुल, सर्वव्यापक, एवरीवेयर, संसार के वर्ल्ड के आधार, बेस ऑफ वर्ल्ड, सभी कालों में, यानी कि सभी कालों में, त्रिकालदर्शी, सभी कालों में, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो काल चक्र सभी कालों में विद्यमान, एक्सिस्टेंस, प्रेजेंट रहने वाले सत्य स्वरूप, है ना, ट्रूथ एक्सिस्टेंस, ईश्वर की वंदना, है ना, प्रेयर ऑफ गॉड, ईश्वर की वंदना की गई है। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। किस वांग्मय के अंतिम भाग में? तो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को, यानी कि फिलॉसफी प्रिंसिपल्स को प्रकट करते हैं, यानी उद्गार करते हैं, यानी आपके सामने ये कुछ गुप्त रास्ते बातों को बताना चाहते हैं। इन उपनिषदों में परम ब्रह्म, परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है ना। और हम लोग जानते हैं ना कि भगवान का जितना गुणगान करते हैं, भगवान उतने ही भक्त पर, अपने भगत पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। आप सभी जानते हैं गॉड का फुल फॉर्म होता है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। ये 3 वैदिक देवता है ना, यानी कि ये हमारे मूल देवता है, मौलिक देवता है, देवों के देव, महादेव, है ना। तेने क्या सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, इस संसार का पालन करने वाले विष्णु भगवान, और किसी भी प्रकार का जब घोर अन्याय, अनर्थ, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, प्रीति पर अन्याय, पाप का घड़ा भरने लगता है, तो उसका अंत करने के लिए भगवान शिव, है ना, भगवान शिव साक्षात महेश, महादेव, रुद्र अवतार, है ना, काल का अवतार, महाकाल का अवतार लेकर इस धरती के पापियों का संहार करते हैं। और आप जानते हैं ना कि कितने को संहार कर चुके हैं। हमारे धरती पर राक्षस, दैत्य, दानव, दुष्ट जनों का संहार किए हैं। मां पार्वती ने भी किए हैं, वह आदि शक्ति मां भवानी है। तो हम सभी जानते हैं उसी महान ईश्वर के द्वारा, किस महान ईश्वर के द्वारा? जो हमारे मूल देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति मां भवानी, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, तो उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। संचालन शब्द आया है, यानी ऑपरेटर करने वाले, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से बना है। उपनिषद हमारे मूल ग्रंथ वेद, वेदांत, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, बुद्ध चरित, तो जितने भी ये हमारे मौलिक ग्रंथ हैं, तो उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से बना। ध्यान दें, उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। हमारे प्राचीन समय में गुरुकुल की पद्धति थी। गुरु के शरण में जाकर लोग गुरु के चरण के पास, चरण कमल के पास जाकर अध्ययन अध्यापन करते थे। 14 वर्षों तक अध्ययन अध्यापन करते थे। और छात्र तथा छात्राओं, ये जो भी विद्यार्थी जो उनके गुरु के शरण में जाकर, गुरु के सानिध्य में रहकर
अपना समय व्यतीत कर, अपना छात्रा के अध्ययन की जो समय है उनके गुरु के सानिध्य में बिताकर जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे, अनमोल ज्ञान, अनमोल मोती प्राप्त करते थे, तो उसी को उपनिषद में समाहित किया गया, सम्मिलित किया गया, इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, गुरु के समीप शांतचित्त बैठकर वो विद्यानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद ज्ञान सुना गया उसे उपनिषद कहते हैं। तात्पर्य की उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने। देखिए, ध्यान से देखिए, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से, मतलब काम क्रोध लोभ मोह इच्छा द्वेष से रहित होकर कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कारण है कि संसार नाशवान है। नाशवान का तो क्षणभंगुर, अभी है, आज है, अभी आज है, अभी है, आज है, अभी नहीं। कहना मुश्किल है। इस संसार, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को समझाते हुए, जीवन का सार बताए, जीवन सार बताए कि ये संसार हर क्षण, हर पल, हर समय, सदा सर्वदा परिवर्तनशील है। वो अपना भौतिक शारीरिक अस्तित्व को बदलते रहते हैं। कभी तुम शैशव अवस्था से बाल्यावस्था को पाया, बाल्यावस्था से किशोरावस्था को आया, किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था, उत्तरा किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से कितनी अवस्थाओं को पार किए। एक ऐसी अवस्था होती है कि संसार से उसका अस्तित्व मिट जाता है, उसके कर्म ही रह जाते हैं, उनके जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनके इस संसार में नाम रह जाते। जैसे महात्मा गांधी का नाम लिया जाए, महात्मा गांधी इस संसार में जो कुछ भी किया, आज महात्मा गांधी को अमर माना जाता है क्योंकि वो ऐसा कर्म किए हैं, आध्यात्मिक महापुरुष है कि उनका नाम आज भी चिरकाल तक, कालो काल तक, अनंत काल तक इस दुनिया में नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा उस महान पुरुष का दुनिया में नाम रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, निरपेक्ष का समझ रहे हैं यानी क्या, काम क्रोध लोभ मोह इच्छा द्वेष, है ना, सद्भाव से कर्म करने, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कारण है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। गॉड इज ट्रू, ओनली गॉड इज ट्रू। जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी महा समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है, मतलब विलीन हो जाता है, ईश्वर अस्तित्व में सानिध्य हो जाता है। जैसे छोटी छोटी नदी गंगा में मिलकर गंगा कहलाने का दर्जा गौरव प्राप्त करता है, उसी तरह से यदि सच्चे दिल से, पवित्र मन से, मन कर्म और वचन, तन मन धन और मन कर्म और वचन से, ध्यान से सुनिए, तन मन धन, तन मन और धन, मन कर्म और वचन से ईश्वर की सच्ची भक्ति में जुट जाए तो मनुष्य एक साधारण मनुष्य नहीं, एक परमात्मा महात्मा बन सकते हैं। छोटी सी बीज एक विशाल पेड़ का स्वरूप धारण कर सकते हैं। एक बीज से जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, डालियां, फूल, फल आदि चीजों में विकसित हो जाती है। बस उसको जल और सूर्य, सनलाइट की आवश्यकता होती है, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जस्ट नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उसके वृद्धि विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है, जिस तरह से दीपक को जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, अनिवार्य होती है, प्रकाश करने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, तो दीपक, रुई और तेल सभी चीज का एक अद्भुत संगम होता है। जिस तरह से माला होती है उसमें फूल और धागा का संगम होता है, उसी तरह से दुनिया में
और भी सभी चीजें हैं जिसका एक अद्भुत संगम होता है। भक्त और भगवान, भगत और भगवान का अद्भुत संगम होता है। इसको मात्र भगवत प्राप्ति के लिए मात्र सिर्फ ओनली सत्य, सत्य, अहिंसा और प्रेम, सत्य, अहिंसा और प्रेम, ट्रू लव एंड नन वायलेंस की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। सत्य, अहिंसा और प्रेम सभी धर्म ग्रंथों का सार है, सभी धर्मों का सार है। इस धरती पर जितने भी महामानव, महापुरुष अवतार लिए हैं, उन्होंने यह संदेश दिया कि सत्य, अहिंसा और प्रेम, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिए कि सत्य, अहिंसा और प्रेम में एक अद्भुत शक्ति होती है। इस शक्ति में न जाने क्या रहस्य, बस धारण करने की जरूरत है। आप एक कदम चले तो भगवान न जाने कितने कदम आपके साथ चलेंगे। जन्म जन्म, सातों जन्म, अनंत जन्म तक आपके साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे। तो सच बात है, आप भी निभाइए मेरे साथ, हाथ से हाथ, कदम से कदम। आप अभी मेरे आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अवश्य कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अवश्य करें। आप शपथ लीजिए, संकल्प लीजिए, आप शपथ लीजिए, संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं आप सीताराम प्रसाद चौरसिया और आर्यभट्ट ट्यूशन पॉइंट चैनल के इस गोल्डन चांस को साथ निभाइए। थैंक यू सो मोस्ट, वेलकम।